भगवान श्री रामकृष्ण देव एक ऐसे संत थे कि यदि कोई भी उनके पास जाता था तो उसके व्यवहार में कहीं ना कहीं चेंज जरूर आ जाता था, यानी उसका व्यवहार पहले से श्रेष्ठ हो जाता था। बहुत से व्यक्ति उनके पास जाकर परिवर्तित हुए, उनमें बहुत से नाम आते हैं और उन्हीं में से एक नाम सुरेंद्रनाथ मित्र का भी है। सुरेंद्रनाथ मित्र कलकत्ता के रहने वाले थे और एक बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन वे शराब का बहुत अधिक सेवन किया करते थे। तो सबसे पहले जब उनकी मुलाकात श्री रामकृष्ण देव से होती है तो बड़ा मुश्किल था उनके लिए कि वे शराब को छोड़ सकें। तो रामकृष्ण देव ने उन्हें कहा कि जब आप शराब नहीं छोड़ सकते तो फिर आपको एक काम करना है कि पहले शराब काली मां को अर्पित कीजिए और उसके बाद प्रसाद समझकर उसका सेवन करिए। तो इस प्रकार करते करते उनके जीवन में एक विशेष गहन आध्यात्मिक परिवर्तन आ गया और धीरे धीरे करके शराब छूटती चली गई। शराब छूट गई और उनके जीवन में बहुत बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन हुआ। उसके बाद रामकृष्ण देव ने उन्हें भक्ति के बारे में बहुत कुछ बताया और उनके यहाँ वे गए भी और भक्ति के बारे में उन्होंने बहुत कुछ उन्हें समझाया कि भगवान जो हैं वे भाव के भूखे होते हैं। उन्होंने ऐश्वर्य ठुकराया दुर्योधन का। दुर्योधन ने उन्हें भगवान कृष्ण को ऐश्वर्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन ऐश्वर्य से उन्हें कोई भी मतलब नहीं था और भाव के हिसाब से उन्होंने विदुर के यहाँ पर जाकर भोजन किया। तो ऐसे ऐसे उदाहरण देकर उन्होंने उन्हें समझाया और भक्ति का वास्तविक मार्ग उन्होंने उन्हें दिखाया। और उनके जीवन पर यानी सुरेंद्र जी के जीवन पर इसका इतना गहन प्रभाव पड़ा कि आगे चलकर उन्होंने जो भी किया, यानी व्यापारी उनका एक पेशा था, व्यापार करते थे वे, धन उनके पास बहुत अधिक था और जब रामकृष्ण परमहंस को लास्ट में अंत में कैंसर हो गया तो उन्होंने जहां पर वे रहे उस समय उसके लिए 100 रुपए मासिक वे प्रति माह यानी 100 रुपए प्रति माह दिया करते थे और बहुत सारे खर्च उन्होंने उनके लिए किए। और उसी में बाद में एक जो वाराहनगर मठ है उसके लिए भी उन्होंने खर्च किया, उसके लिए भी प्रति माह जो जगह ली गई शुरू में उसके लिए भी प्रति माह उन्होंने ही खर्च किया है। और उसके बाद वो फिर वारानगर मठ से होते हुए बेलूर मठ बना और जो बाद में रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ एवं मिशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो वहां पर जो बेलूर मठ का मंदिर है जो उसमें संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है वो भी उन्हीं के खर्च से लगाया गया है। वो जो पत्थर लगा हुआ है वो सुरेंद्रनाथ मित्र के खर्च से ही वो पत्थर लगा हुआ है। तो सुरेंद्रनाथ मित्र का जन्म 1850 में हुआ था और 25 मई 1890 को उनका देहांत हो गया, यानी बहुत अल्प आयु 40 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। और लेकिन इस दौरान उनके जीवन में जो भी ये परिवर्तन आया वो रामकृष्ण परमहंस के कारण आया। तो इस प्रकार जो भी उनके सानिध्य में रहता था, जो उनके संपर्क में रहता था, इस प्रकार उसका जीवन बदलता चला जाता था। और इसी प्रकार सुरेंद्रनाथ मित्र का जीवन भी निरंतर बदलता चला गया। तो आज जो रामकृष्ण वचनामृत का पाठ है उसमें इन्हीं सुरेंद्रनाथ जी का जिक्र भी हुआ है। रविवार 19 नवंबर 1882 ईस्वी आज श्री जगदात्री पूजा है। सुरेंद्र ने निमंत्रण दिया है, वे भीतर बाहर हो रहे हैं। कभी श्री रामकृष्ण आते हैं, मास्टर को देख वे कह रहे हैं तुम आए हो और वे कहां हैं। इतने में श्री रामकृष्ण की गाड़ी आ खड़ी हुई। पास ही श्री मनोमोहन का मकान है। श्री रामकृष्ण पहले वहीं पर उतरे, वहां पर जरा विश्राम करके सुरेंद्र के मकान पर जाएंगे। मनोमोहन के बैठक खाने में श्री रामकृष्ण कह रहे हैं जो असहाय दीन दरिद्र हैं उसकी भक्ति ईश्वर को प्यारी है।
जिस प्रकार खली मिला हुआ चारा गाय को प्यारा है, दुर्योधन उतना धन उतना ऐश्वर्य दिखाने लगा, पर उसके घर पर भगवान न गए, वे विदुर के घर गए। वे भक्त वत्सल हैं। जिस प्रकार गाय अपने बच्चे के पीछे पीछे दौड़ती है, उसी प्रकार वे भी भक्तों के पीछे दौड़ते चले आते हैं। श्री रामकृष्ण गाने लगे। उसका भावार्थ यह है, उस भाव के लिए परम योगी युग युगांतर तक योग करते हैं। भाव का उदय होने पर वे ऐसे ही खींच लेते हैं जैसे लोहे को चुंबक। चैतन्य देव की आंखों से कृष्ण नाम से आंसू गिरने लगते हैं। ईश्वर ही वस्तु है, शेष सब अवस्तु। मनुष्य चाहे तो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, परंतु वह कामनी कांचन का भोग करने में ही मस्त रहता है। सिर पर मणि रहते भी सांप मेढक खाता रहता है। भक्ति ही सार है। ईश्वर का विचार करके भी उन्हें कौन जान सकेगा। मुझे भक्ति चाहिए, उनका अनंत ऐश्वर्य है। उतना जानने की मुझे क्या आवश्यकता है। एक बोतल शराब से यदि नशा आ जाए तो फिर यह जानने की क्या आवश्यकता है कि कलार की दुकान में कितने मन शराब है। एक लोटा जल से मेरी तृष्णा शांत हो सकती है। पृथ्वी में कितना जल है यह जानने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। श्री रामकृष्ण अब सुरेंद्र के मकान पर आए हैं। आकर 2 मंजिले के बैठक घर में बैठे हैं। सुरेंद्र के मंझले भाई जज हैं, वे भी बैठे हैं। अनेक भक्त कमरे में इकट्ठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण सुरेंद्र के भाई से कह रहे हैं, आप जज हैं, बहुत अच्छी बात है। इतना जानिएगा, सभी कुछ ईश्वर की शक्ति है। बड़ा पद उन्होंने ही दिया है, तभी बना है। लोग समझते हैं हम बड़े आदमी हैं। छत पर का जल शेर के मुंह वाले पर नाले से गिरता है। ऐसा लगता है मानो शेर मुंह से पानी उगल रहा है, परंतु देखो कहाँ का जल है। कहाँ आकाश में बादल बना, उसका जल छत पर गिरा और उसके बाद लुढ़क कर पर नाले में जा रहा है और फिर शेर के मुंह से होकर निकल रहा है। सुरेंद्र के भाई महाराज ब्रह्म समाज वाले स्त्री स्वाधीनता की बात कहते हैं और कहते हैं जाति भेद उठा दो। यह सब आपको कैसा लगता है? श्री रामकृष्ण ने कहा, ईश्वर से नया नया प्रेम होने पर वैसा हो सकता है। आंधी आने पर धूल उड़ती है, समझ में नहीं आता कि कौन आम का पेड़ है और कौन इमली का। आंधी शांत होने पर फिर समझ में आता है। नए प्रेम की आंधी शांत होने पर धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि ईश्वर ही श्रेय नित्य पदार्थ है और सभी कुछ अनित्य है। साधु संग और तपस्या न करने पर ठीक ठीक धारणा नहीं होती। पखावज का बोल मुंह से बोलने से क्या होगा? हाथ पर आना बहुत कठिन है। केवल लेक्चर देने से क्या होगा? तपस्या चाहिए, तब धारणा होगी। जाति भेद, केवल एक उपाय से जाति भेद उठ सकता है और वो है भक्ति। भक्ति के जाति नहीं है। भक्ति से अछूत भी शुद्ध हो जाता है। भक्ति होने पर चांडाल फिर चांडाल नहीं रहता। चैतन्य देव ने चांडाल से लेकर ब्राह्मण तक सभी को शरण दी थी। ब्रह्म गण हरिनाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। व्याकुल होकर पुकारने पर उनकी कृपा होगी, ईश्वर लाभ होगा। सभी पथों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। एक ईश्वर को अनेक नामों से पुकारते हैं। जिस प्रकार एक घाट का जल हिंदू लोग पीते हैं, कहते हैं जल, दूसरे घाट में ईसाई लोग पीते हैं और कहते हैं वाटर, और तीसरे घाट में मुसलमान पीते हैं और कहते हैं पानी। सुरेंद्र के भाई ने कहा, महाराज थियोसफी कैसी लगती है? श्री रामकृष्ण ने कहा, सुना है, लोग कहते हैं कि उसमें अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है। देव मोडोल नामक व्यक्ति के मकान पर देखा था कि एक आदमी पिशाच सिद्ध है। पिशाच कितनी ही चीजें ला देता है। अलौकिक शक्ति लेकर क्या करूंगा? क्या उससे ईश्वर प्राप्ति होती है? यदि ईश्वर प्राप्ति नहीं होती तो सभी कुछ मिथ्या है। धन्यवाद।